फ्रेंड्स गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 66 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 66 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। बराबर सुर्खियों में बना रहा क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, केरल में, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबरीमाला हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है जो केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। जो केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। बार बार पूछा गया दोस्तों, भगवान अयप्पा को समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन है दोस्तों, पुरी में रथ यात्रा, बार बार आप लोग सुने होंगे दोस्तों, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, ये हमसे पूछा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है पुरी में, तो भगवान जगन्नाथ के, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हमें बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों खेतड़ी या राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। कौन से स्टेट में, राजस्थान में। जिले की बात की जाए तो झुंझुनू। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तांबा के लिए, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माओरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया देश में निवास करने वाली एक जनजाति है। ध्यान देंगे, इसीलिए दोस्तों यहाँ के निवासियों को माओरी के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बताना है हम लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। समय बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, इसलिए कम से कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, दामोदर घाटी परियोजना। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि हमारा आंसर है। 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। बार बार पूछा गया दोस्तों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था भारत में दामोदर घाटी परियोजना। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, सुमेलित करने के लिए बताने दोस्तों कौन सा इसमें कथन हमारा गलत है, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लोकेशन हमें बताने हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ए नंबर हीराकुड है, जिसके सामने ओडिशा दिया गया है। बी नंबर जलढका, जिसके सामने पश्चिम बंगाल दिया गया है। सी नंबर टेहरी बांध है, जिसके सामने उत्तर प्रदेश दिया गया है। और डी नंबर ब्यास परियोजना सामने पंजाब दिया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। हीराकुड परियोजना ओडिशा राज्य में संचालित है, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी है जलढका परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में संचालित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी है टेहरी बांध परियोजना, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में ना होकर ये उत्तराखंड में राज्य में संचालित है। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में। यह दोस्तों भागीरथी एवं भीलांगना के संगम पर स्थित है। तो सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। ब्यास परियोजना पंजाब राज्य में संचालित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, टेहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में न होकर उत्तराखंड राज्य में संचालित है। यह भागीरथी एवं भीलांगना के संगम पर स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है। भारतीय संसद में
निम्न में कौन सम्मिलित है, यानी कौन कौन मिलकर बनते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा आप लोग जानते हैं दोस्तों भारतीय संसद के अंग है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये हमें बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन में कितने सदस्य थे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान बार बार पूछा गया है। इसी योजना के तहत दोस्तों, इसी कमीशन के तहत भारत में संविधान का निर्माण प्रारंभ किया गया था। तो ये ध्यान देखिए, बार बार पूछा जाता है। इसमें आपको माउंटबेटन योजना भी दिया जाएगा, विकल्प में कैबिनेट मिशन भी दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमें बताना दोस्तों कि इसमें कितने सदस्य थे, तो हमारा आंसर आएगा 389 सदस्य। कितने? 389 सदस्य, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे ताकि ये क्वेश्चन दोस्तों पूरी तरह से हमारा क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। दोस्तों कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए। क्या होते? चुनाव होते, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। इन प्रतिनिधियों का बार बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, बार बार पूछा गया है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि दोस्तों प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। 93 दोस्तों सदस्यों ने भारतीय शाही यानी भारतीय रियासतों से और 4 दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। टोटल मिला के 389 सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सुएज नहर जोड़ती है। यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सुएज नहर और पनामा नहर। पनामा नहर जोड़ती है दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। वहीं अगर सुएज नहर की बात की जाए तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो राज्य सरकार का कौन होता है दोस्तों? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी महाधिवक्ता। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगर सेंटर में पूछी जाए यानी कि केंद्र में पूछी जाए तो महान्यायवादी होगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें बताना है ट्राइसेम क्या है। तो ट्राइसेम क्या है दोस्तों? यह युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत के निम्न उपग्रहों को छोड़े जाने का सही क्रम बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत के निम्न भू उपग्रहों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के निम्न भू उपग्रहों के छोड़े जाने, यानी सबसे पहले कौन छोड़ा गया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग बार बार पढ़े होंगे, भारत का प्रथम भू उपग्रह आर्यभट्ट है, यानी कि ये पहला हो जाएगा। नंबर 1 का जो आया आर्यभट्ट, ये सबसे पहले आएगा। अब विकल्प में देखेंगे तो ये सब में है, यानी यहाँ से नहीं छटेगा। उसके बाद क्या छोड़ा गया था? आर्यभट्ट के बाद में भास्कर छोड़ा गया था, यानी 1 के बाद 4 आना चाहिए। 1 के बाद 4 किस में आ रहा है? विकल्प नंबर बी में आ रहा है। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर बी। भास्कर के बाद रोहिणी आरएस छोड़ा गया था और लास्ट में दोस्तों एप्पल छोड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध, 73वां 74वां बार बार पूछा गया दोस्तों। तो 73वां संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगर दोस्तों 74वें की बात की जाए तो ये नगर निगम यानी नगर पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है। पशुधन की बात हो रही दोस्तों, तो पशुधन किस में आएगा? कृषि पशुपालन आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो बनेगा कौन सा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूरोसिस बार बार आप लोग सुने होंगे, किस अंग से संबंधित है ये हमें बताना है। तो किससे दोस्तों? मस्तिष्क से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।